नाज़रीन, एक मरतबा फिर सच के सफ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रदर जोन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सिलसिला आप देख रहे हैं मौलवी नूरुद्दीन साहब की किताब थी जो अब्ताले अलूयत मसीह है, और उसके हवाले से आपने पिछला प्रोग्राम देखा होगा जिसमें वो जनाब मसीह की पैदाइश के ज़रिए से उनके तजस्सुम के जो अंजीली बयानात हैं उनको उन पर वो एतराज़ात करते हैं बग़ैर उसके सियाक़ व सबाक़ का अंदाज़ा लगाते हुए, और वो अपनी कुरान शरीफ में जिनको वो ख़ुद भी पाक किताब मानते हैं उसका ज़िक्र तक नहीं करते। इस तरह से नहीं करते हैं जो उनके ख़िलाफ़ जा रहा होता है। तो उसका नतीजा हम ये देखना चाह रहे थे क्या निकलता है। तो नतीजा ये था कि मसीह ईमान के मुताबिक मसीह की पैदाइश उनकी अज़ली अलूयत को मुतासिर नहीं करती। इस्लामी नुक्ता नज़र से मसीह की पैदाइश मौजज़ा थी जो आम इंसानी कवानीन से हटकर अल्लाह की कुदरत से हुई। कीमियाई तकाज़ों का तसव्वुर दोनों मज़ाहब की तालीमात के ख़िलाफ़ है, क्योंकि खुदा की कुदरत मौजज़ात पर कादिर है। और कुछ रेफरेंसेस हैं जो जैसे जो भाई ने ज़िक्र किया, ये हम इस इंट्रोडक्शन में बता देते हैं, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये हज़रत यूहन्ना की माफ़त इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 1 से 14 आयात, फिर फिलिपियों का ख़त है, फिर सूरह इमरान है, कुरान शरीफ से 3:47 है, सूरह मरियम है, वो 19 से 21 आया। तो ये वो रेफरेंस हैं, अगर इनको साथ रख के नेक नीयती से बग़ैर मुनाफ़िकत के अहमदी जमात के ये मरहूम मौलाना नूरुद्दीन अगर इसको रखते तो आई थिंक वो ये किताब ना लिखते। जो भाई हमारे पास और सवाल हैं, उनकी किताब का जान नहीं छोड़ेंगे, उनसे सवाल पढ़ते हैं, फिर साथ ही और एतराज़ात देखते हैं। मौलाना नूरुद्दीन साहब फरमाते हैं, खालिक होने की इलाही सिफ़त पर गुफ्तगू करते हुए वो फरमा रहे हैं, मसीह खुदाउन की बहैसियत मखलूक होने की तालीम देते हैं और वजह बताते हैं कि मखलूक खालिक के इरादा और कुदरत पर इन्हिसार करती है, क्योंकि खुदा ने मसीह को निजात का वसीला बनाकर भेजा, इसलिए वो खुदा पर इन्हिसार करते हैं। वो इस वजह से खुदा नहीं हो सकते क्योंकि वो भेजे गए हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो निजात ही नहीं दे सकते क्योंकि निजात देने वाला अल्टीमेटली खुदा है। यानी अच्छा सुहेल, इवन बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि जो भेजने वाला होता है वो भेजे जाने वाले से बड़ा होता है। ठीक है, और मतलब इन एग्जैक्ट अल्फाज में तो नहीं होगा, मगर ये कि मफहूम उसका यही निकलता है। फिर हम देखेंगे कि वो भेजने वाला जो है वो भेजे जाने वाले से बड़ा क्यों होता है और क्यों लगता है कि वो बड़ा है, और वो सेम कैसे होते हैं, फिर हम देखेंगे। मेरे सवाल का जो जवाब है, मेरे ओपिनियन के मुताबिक इट विल हैव अ डबल इम्पैक्ट। और डबल इम्पैक्ट मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि एक तो ये इस सवाल का जवाब होगा मौलवी साहब के मतलब फॉलोअर्स के लिए, और दूसरा मैं चाहूँगा कि मसीह हजरात जो हैं, सवाल का जब मैं जवाब दूँ तो मसीह हजरात जो है इसको ट्रिनिटी को समझने के लिए भी थोड़ा सा इसकी जो है मतलब इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से करें, ठीक है, ताकि जो है कुछ हल्का सा समझ में आने शुरू हो जाए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया में कोई ऐसी इलस्ट्रेशन, कोई ऐसा जवाब नहीं है जो ट्रिनिटी की एक्सप्लेनेशन का इहाता कर सके। ऐसे यू कैन नॉट एक्सप्लेन ट्रिनिटी एज अ होल। थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो जाहिर है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर ये कि एज अ होल आप नहीं समझा सकेंगे जितनी हम कोशिश करेंगे। मगर सवाल का जवाब तो दिया जा रहा होगा, मगर मसीहों ने उसको उस हवाले से भी देखना है। ठीक है, तो मौलवी साहब का ये एतराज़ है कि खालिक चूंकि बड़ा होता है, मखलूक उस पर डिपेंडेंट है, उस पर इन्हिसार करती है, तो मखलूक फिर खालिक कैसे हो सकती है? और वो अंजील के मुताबिक कहना चाहते हैं, हमेशा वो ये बात बिल्कुल करते हैं। तो ये उस वक्त होता है जब आपने पहले डिसाइड कर लिया कि इसको मैं मखलूक कहूँगा और उसको मैं खालिक कहूँगा। अब ये बातें मसीहों को क्यों नहीं नजर आ रही? मसीहों को ऐसा फर्क है शायद। हाँ, वो लेंस की आपने बात की तो शेर याद आ गया। जो डॉक्टर साहब का शेर है, डॉक्टर साहब जो है वो अनवर मसूद साहब का, तो माजरत के साथ अगर मैं कुछ लफ्ज़ इधर उधर कर दूं, मगर चूंकि वो आपने बात की तो याद आ गया, तो मैं चाहता हूं कि मतलब शेर को जो है वो, उन्होंने कहा कि दूर की ऐनक से उसे ढूंढूं कैसे, दूर की ऐनक से उसे ढूंढूं कैसे, दूर की ऐनक तो कहीं दूर पड़ी है। सब जो आला आपने फिट करना है उसको, चीज़ को चेक करने के लिए, जब वो खुद ही दूर पड़ा है तो उसको ढूंढने के लिए भी फिर एक नई ऐनक चाहिए जो उसको ढूंढ सके। आप नहीं ढूंढ सकते, पॉइंट ये है। पॉइंट ये तो ये कि फिर वो ऐनक ठीक से लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास वो ऐनक होनी चाहिए। अच्छा बहरहाल, तो हम बात क्या कर रहे थे कि मतलब इन्हिसार जो है वो मसीह खुदा बाप पर इन्हिसार करते हैं, खुदा नहीं हो सकते, तो वो खुदा नहीं हो सकते।
आज हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को एक साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कि जब भी खुदा के किसी इलाही ट्रूथ को समझने की कोशिश करूं जो मेरी समझ में ना आ रहा हो, तो मैं इंसान को देखूं। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई बहुत बड़ा मुसव्विर कोई तस्वीर बनाता है तो वो अपने अब कुछ ऐसे शवाहिद छोड़ जाता है कि पता चलता है कि साहब ये फलां ने बनाई। जी जी। और वो कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, तो उसकी आपको मतलब आपको उसका जो कारीगरी है वो बता रही होती है कि ये किसने बनाई है। ठीक है साहब, दुनिया को देख लें। एक बार ऐसी बात हुई कि सर ने मुझे, मैंने सर से पूछा आपने कि सर इज़ मैथमेटिक्स एन इन्वेंशन है या मतलब इट्स अ डिस्कवरी? तो सर ने कहा कि मतलब इट्स पार्टली इन्वेंशन एंड पार्टली डिस्कवरी। तो मैंने कहा सर डिस्कवरी कैसे है? तो कहने लगे सर डिस्कवरी, सर कहने लगे डिस्कवरी इस तरह से है, आप पाई की वैल्यू को देख लें। ठीक है, पाई की वैल्यू जो है वो है, जब पाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय इट्स डायमीटर। ठीक है, इट्स अ रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। ठीक है, तो दुनिया में चाहे इतना बड़ा सर्कल हो, इतना बड़ा सर्कल हो, पूरी दुनिया के बराबर सर्कल हो, उसके सर्कमफ्रेंस को जब भी आप उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे हमेशा एक ही वैल्यू निकलेगी, जो अगर चलो मतलब रिकरिंग नंबर्स वाली वैल्यू हो, मगर उससे वैसी वैल्यू निकाल सकेंगे आप। ठीक है, 22/7 निकालें, 3.145 मतलब जैसे भी निकालते हैं वैल्यूज। कहने का मकसद सिर्फ ये कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो मालूम होता है कि जिसने कायनात बनाई है उसने इसको किसी चीज पर बेस करके बनाया है, उसकी कारीगरी आपको उसके अंदर नजर आ रही होती है। ही हैज बेस्ड दीज थिंग्स ऑन सम लॉज एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है साहब, तो इसलिए क्योंकि इंसान उसका शहकार है, ठीक है, और फिर बाइबल में तो आया है कि हमने इंसान को अपनी छवि पर बनाया। तो अपनी छवि पर बनाने का मतलब ये कि कुछ उसमें सिफात ऐसी नजर आ जाएंगी हमें जो उस यूनिवर्सल या मतलब उस इलाही ट्रूथ की तरफ इशारा कर रही होंगी ऐसी। ठीक है साहब, तो अब आ जाते हैं फिर वही कि साहब मेरा दिमाग है और मेरा बाजू है या मेरी स्किन है या मेरे दूसरे ऑर्गन्स हैं जितने भी हैं। वॉलंटरी एक्शन के लिए मैं सेरेबेलम पर डिपेंड करता हूँ, अपने ब्रेन के सेरेबेलम पर डिपेंड करता हूँ। इनवॉलंटरी एक्शन के लिए हम दूसरे नर्वस सिस्टम पर, आपसे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पर हम डिपेंड करते हैं। मगर हम सिर्फ वॉलंटरी एक्शन की बात कर रहे हैं। तो दिमाग जिसके ऊपर डिपेंडेंट है मेरे दूसरे ऑर्गन्स, या लेट्स से मेरा हार्ट डिपेंडेंट है, जब तक दिमाग इंस्ट्रक्शन नहीं देगा मेरा हाथ मूव नहीं कर सकता। अब चूंकि दिमाग मेरा मूव नहीं कर सकता, दिमाग मेरा हाथ इंस्ट्रक्शन के बगैर ये हाथ मेरा मूव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब हाथ बजाते खुद तो कुछ नहीं है। अब इसको वही इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है, मतलब आपने कि हाथ जो है वो एक मखलूक की हैसियत रख रहा है। ठीक है, जो ब्रेन के बगैर कुछ नहीं है। ब्रेन जो है ज्यादा मोतबर नजर आ रहा है हाथ से, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन देने वाला है, भेजने वाला है, ज्यादा मोतबर नजर आ रहा है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा, हाथ मूव होगा। क्या मेरा हाथ ब्रेन हो सकता है? बाजार ऐसा लगता है नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ये देखना है क्या मेरा हाथ ब्रेन हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मेरा हाथ ब्रेन हो सकता है फिर इसका मतलब है ये दोनों एक ही हैं। गौर करना है इस बात पर कि मेरा हाथ अगर ब्रेन बन जाए तो फिर इसका मतलब है ये जो मखलूक देखने में लग रही है, जिसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, जो इतना मोतबर नहीं लग रहा जितना मेरा ब्रेन है, वो उतना ही मोतबर है जितना मेरा ब्रेन है। इंसान जब पैदा होता है तो ज़ाहिर है कि एक स्पर्मेटोज़ोआ यानी स्पर्म और एग के मिलाप से पैदा होता है। ठीक है, जैसी फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है, मल्टीप्लाई होते जाते हैं सेल्स जो हैं उनमें मॉडिफिकेशन होती जाती है। मॉडिफिकेशन होती जाती है बट विदाउट द ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए सब में जाता है, वही डीएनए जाता है, ऑल्टरेशन कोई नहीं होती। मगर सेल मॉडिफाई होता है क्योंकि सेल के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए में है कि सब आपने मॉडिफाई होना है, आपने दिल बन जाना है, आपने मॉडिफाई होकर किडनीज बन जाना है, आपने मॉडिफाई होकर स्किन बन जाना है, आपने मॉडिफाई होकर पैर बन जाना है, ये बन जाना है, वो बन जाना है, नाक बन जाना है। तो अब देखना ये है कि क्या मेरी स्किन उतनी मोतबर नहीं है
जितना मेरा ब्रेन है, या ब्रेन मेरा स्किन से ज़्यादा मोतबर है। तो हम देखते हैं कि क्या स्किन रिवर्स होकर ब्रेन बन सकती है कि नहीं बन सकती। ठीक है, क्योंकि अगर स्किन रिवर्स होकर ब्रेन बन सकती है तो ये साबित हो जाएगा कि ब्रेन और स्किन एक ही चीज़ है। ठीक है, मोतबर इनमें से कोई भी नहीं है। ये जो मॉडिफिकेशन होती है ये क्यों होती है सेल्स के अंदर? सेल जब मॉडिफाई होता है कि साहब इसने हाथ बनना है, इसने टांग बनना है, उसने हार्ट बनना है, टू सूट द फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हाथ में हाथ का काम करना है, इसलिए उसके अंदर मॉडिफिकेशन हाथ वाली होगी। जिस वक्त ये मॉडिफिकेशन हो रही होती है, इसमें से कुछ जीन्स कम होते जाते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होते, उनमें कमी आती जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हमारे डीएनए में है जो उसको ट्रांसफ़र करती जाती है। तो अभी मैं रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ रहा था, मैं वो चाहता हूँ कि वो रिसर्च पढ़ के सुनाऊँ। आप उस रिसर्च का बता दीजिएगा। वो रिसर्च वैसे पुरानी है, रिसर्च नई नहीं है, रिसर्च 2010 की है ग़ालिबन। तो मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। उस रिसर्च में से मैंने थोड़ा सा टुकड़ा निकाला है। वो कहते हैं अ ट्रायो ऑफ जीन्स एडेड टू द माउस स्किन। ठीक है, अभी हम माउस स्किन की बात कर रहे हैं। अ ट्रायो ऑफ जीन्स एडेड टू द माउस स्किन सेल्स कैन ट्रांसफॉर्म देम डायरेक्टली इनटू फंक्शनिंग नर्व सेल्स। सेल में, स्किन सेल में हमने कुछ जीन ऐड किए जो उस वक्त निकाले गए थे जिस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। जब हमने उसके अंदर डाले तो वो नर्व सेल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर कहता है अ न्यू स्टडी रिपोर्ट्स विथ फर्दर रिसर्च दिस बेसिक टेक्निक में लीड टू ट्रीटमेंट्स फॉर अल्जाइमर, पार्किंसंस डिजीज एंड अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये तो हो गई बात खत्म। फिर आगे नीचे आ जाता है अ न्यू स्टडी बिल्ड्स ऑन earlier research showing that adding just a few genes to fibroblasts क्या है? A type of skin cell can convert them into versatile cells called induced pluripotent stem cells यानी IPS। ठीक है, induced pluripotent stem cells। ठीक है, IPS cells share many characters of embryonic stem cells। IPS के अंदर एम्ब्रियोनिक सेल्स के सेल्स मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एम्ब्रियो में होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो बच्चा बन रहा है यहाँ। अच्छा, फिर कहता है बोथ कैन ग्रो इंडेफिनेटली इन लेबोरेटरी डिश एंड बोथ कैन थियोरेटिकली चेंज और डिफरेंशिएट इनटू ऑल टाइप्स, ऑल कहता है इनटू ऑल सेल टाइप्स फाउंड इन द बॉडी। अच्छा, पूरी बॉडी में जितने सेल्स पाए जाते हैं ये उसमें चेंज, आईपीएस जो है उसमें चेंज हो सकता है। इसका मतलब है कि जहां से वो निकला था उसमें रिवर्स जाके जा सकता है। मतलब ये है कहने का मेरा। फिर आगे भी मैं पढ़ लेता हूँ, उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। बट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आईपीएस सेल्स एंड देन कोएक्सिंग देम इनटू न्यू सेल टाइप्स इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इनएफिशिएंट। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत वक्त लगता है और ये, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक सेल जो है जाकर उस वक्त जगह तक पहुँचता है। तो अब हमने देखा कि वो सेल्स जिस पर वो डिपेंडेंट था, ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट था, वो तो वही है, कन्वर्ट होकर वही बन जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि साहब जो चीज जिस पे इन्हिसार करती है वो बन नहीं सकती। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ब्रेन पर इन्हिसार कर रही थी हमारी स्किन को जब हमने कन्वर्ट किया तो वो ब्रेन बन जाती है। कन्वर्ट करने के लिए कोई बाहर से चीज नहीं लाए हैं, वो जो चीजें कम की जा रही थी वो ऑलरेडी कम कर रहा था टू सूट द फंक्शन। जो फंक्शन को सूट करने के लिए वो चीज कम की जा रही थी वही दोबारा डाली गई और वो दोबारा कन्वर्ट होकर ब्रेन बन गई। वो दोबारा कन्वर्ट होकर बॉडी के हर सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो मालूम होता है जो देखने में चीज अलग अलग और अलग अलग लग रही थी वो अलग अलग नहीं थी, वो एक ही थी। यहां पर भी मेरी नजर में यही है कि साहब जो देखने में आपको अलग लग रहा है एन मुमकिन है वो अलग ना हो। क्योंकि हमने एक मिसाल देखी कि इंसान को जब हम देखते हैं जो कि उसका शहकार है, उसके ऊपर बेस्ड है, उसकी इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, वो नकूश छोड़ जा रहा है अपने कि खुदा किस तरह का है। वो आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि खुदा ऐसा कर सकता है टू सूट द फंक्शन, ही कैन चेंज थिंग्स। आपने डिटेल से समझाया और इसको अप्रिशिएट करते हैं कि मैं ये देख रहा था कि इल्म का मयार इस चीज़ को तय करेगा कि आप सही हैं या गलत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उस ज़माने में जब इन्होंने बात की, शायद अगर उनको ये नसीब हो जाता आज जो हम स्टेम सेल्स के ऊपर तहकीक कर रहे हैं, तो शायद वो अहमदी ना रहते, मसीहत को इख्तियार कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। हम इसके ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूँ कि थियोलॉजिकली जब हम बात कर रहे हैं आदम और हवा के पहले जो इंसान हैं उनको बाग़ अदन में रखने के लिए, तो उसके लिए कहा जाता है कि वो खुदा की किंगडम को कायम करना चाहते हैं
हमें खुदा की किंगडम बाग़ अदन में नज़र आती है, उसके बाहर नहीं, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं तो उनके लिए परेशानी होती है, वो अदन की तरह नहीं होता। लेकिन मसीह आने के बाद पूरी दुनिया को वो कहते हैं कि खुदा की बादशाहत ऐसी होगी जो इंसान को सौंपा गया कि वो अदन से निकाले जाने के बाद वो बाहर जाके खुदा के उसको काम को पूरा करें। और उसके लिए खुदा के काम को पूरा करने के लिए जो आपने पहले बात की, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, मतलब काफ़ी हद तक अपनी तरह पैदा किया। हमें मसीह की ज़ात में वो चीज़ मुकम्मल नज़र आती है, और जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पर वो हर जगह, वो हर गली, वो हर घर और वो हर मकाम जो है वो अदन में तब्दील होता नज़र आता है। और वो तभी हो सकता है जब खुदा खुद मौजूद हो, क्योंकि लिखा हुआ है कि उनकी जो सोर्स थी आदम और हवा की यहाँ बाग़ अदन की, वो ये कि शाम के पहर के वक्त खुदा की आवाज़, हालांकि हम ये थियोलॉजियंस और ज्यूश ट्रेडिशन के अंदर भी खुदा का कलमा या जो मसीह जो है वो उस वक्त उनके साथ मौजूद होता था। तो ये थियोलॉजिकली भी और साइंटिफिकली भी चीज़ें साबित हो जाती हैं कि मसीह खुदा से कभी भी कमतर नहीं, क्योंकि वो तख्लीक में शामिल है। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थियोलॉजिकल क्रिश्चियन और ज्यूश, वो ये कि खुदा अपनी तख्लीक के जो काम है उसमें किसी को शरीक नहीं करता, और उसमें हमें कलमा और पाक रूह शराकत करते नज़र आते हैं। तो ये जो तालीम मौलवी साहब ने देनी चाहिए अंजील के मुताबिक या कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, कलाम मुक़द्दस, अंजील शरीफ, खुदा यीशु मसीह के अपने अल्फाज, इस बात को जो मौलवी नूरुद्दीन या अहमदी जमात देना चाहती है उसको रद्द करती है। सुहेल, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा जी प्लीज़, कि एक्चुअली बाइबल मुक़द्दस जो है मसीह के बारे में क्या कहती है, ताकि जो है हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि जो गलतफहमी हमने अपने पाल रखी है वो उसको ठीक कर लें। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि जॉन 10:30 और 30 से 38 तक हम पढ़ें। जॉन 10:30 से 38 तक पढ़ें हम, ठीक है। और जॉन 5:26। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? ठीक, सुन देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं कि जब आपने ये कहा कि मैं और बाप एक हैं, पत्थर उठाने का क्या तुक बनता? हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, मगर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ ताकि हम इसको फिर वहीं से कंटिन्यू करें। जब आप ये कहते हैं बाप और मैं एक हैं, या मैं और बाप एक हैं, तो यहूदियों को अंदाज़ा था कि ये क्या बात करना चाह रहा है। वो ये नहीं समझ रहे थे कि मैं और बाप इरादे में एक हैं, मिशन में एक हैं, ख्यालात में एक हैं, ख्यालात में, इवन एसेंस में एक तो हैं, मगर ये कि एसेंस की भी बात वो नहीं कर रहे थे। बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे थे कि लाइक ही इज़ ओमनीपोटेंट, आई एम ऑल्सो ओमनीपोटेंट। मैं वो ताकत रखता हूँ जो वो ताकत रखता है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन उस ओमनीपोटेंट होने की पर थी। लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है, जो मतलब टेक्स्ट चल रहा है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि उनके पत्थर उठाने की बुनियाद। और पत्थर किस वक्त उठाता था इंसान? यहूदी पत्थर उस वक्त उठा के मारता था, संसार करता था, जब वो समझता था इसने कुफर बका है, अब इसने खुदा की ज़ात में, खुदा की शान में गुस्ताखी की है, ये खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। दो बातों पर यूजुअली वो किया करते थे, खुदा की ज़ात पर या हैकल के उस पर, नबी से उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। आप जारी रखें प्लीज। अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, कि मतलब उन्होंने क्या कहा। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफ्र के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई कि उनको बुनियादी तौर पर एतराज़ क्या हुआ था कि तू उस ताकत का जो है मुजाहिरा करना चाह रहा है, या उस ताकत का क्लेम करना चाह रहा है जो सिर्फ खुदा करता है, खुदा से मुतल्लिक है। आप नहीं उसको ठीक है कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो, और जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया, और फिर ब्रैकेट में, और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गोया मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है
और मैं बाप में। ठीक है, और ये बाप में और में जो है मतलब ये भी कोई आम लफ्ज़ नहीं है, पर इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। बुनियादी तौर पे आपने ये कहा कि आम लोगों को भी, जजेस वगैरह, इनको, प्रिंसेस को, किंग्स को भी तो खुदा ने ये कहा कि क्योंकि उनके पास खुदा का एट्रीब्यूट आ गया, खुदा की जिम्मेदारी आ गई, तो मैं तो वो हूँ जिसको खुदा ने मुकद्दस बनाया है और इतनी ज़ात बनाकर भेजा है और मैं उसके काम कर रहा हूँ। तो इस काम को देखने के बाद तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं और बाप एक है। और इससे ये भी मैं एक चीज़ देख रहा था कि यहूदी पत्थर उठा रहे थे कि कुफर बक रहा है और ये सज़ा के लायक है, और आप ये देखिए जो मसीह को खुदा नहीं मानता, खुदा का बेटा नहीं मानता, ये रिवर्स हो जाता है। जो लिखा है कि कोई भी नहीं बचा सकेगा फिर आपको, कि अगर आप रिवर्स हो जाए ये सज़ा कि आप उसको मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे कामों के सबब से आप यकीन कर रहे हो, आप नहीं मान रहे, रद्द कर रहे हैं, तो फिर आपकी निजात का कोई दूसरा रास्ता नहीं, मसीह के अलावा नहीं हो सकता। अच्छा सुहेल, एक रेफरेंस और है, मतलब यूहन्ना 5 जो है 26 में चाहता हूँ वो भी आप पढ़ लें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि हम कह के जाएं। जी वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, और उसे बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा। क्या बात! अदालत करने का इख्तियार इंसान को नहीं होता। हाँ जी, ठीक है, इंसान की अदालत करने का इख्तियार इंसान को नहीं होता। ये उस हश्र की अदालत की बात कर रहे हैं। जी जी जी, ठीक है ना। आज कहा कि मतलब बाप ने इख्तियार दिया कि अपने अंदर जिंदगी रखे। जिंदगी रखने का इख्तियार सिर्फ खुदा को है। कोई ज़ात उसके अंदर की होनी चाहिए जिसे वो जिंदगी का इख्तियार दे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर आप। मैं सिर्फ अगले सवाल की तरफ जाना चाहूँगा, वो ये कि मसीह ने इंसानी रूप में आकर अपनी मर्जी से खुद को महदूद किया है, लेकिन अपनी अलूहियत को तर्क नहीं किया, और ये हमें नज़र आ जाता है हज़रत यूहन्ना की मार्फत इंजील उसका पहला बाब उसकी 1 से 14 आयत। तो इससे हम जो बात कर सकते हैं वो ये नतीजा निकाल सकते हैं, निजात दहिंदा बनने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो खुदा से कमतर हैं, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज को समझते हैं, इल्हाम को समझते हैं, मुकाशफा को समझते हैं, और जो बाइबल कहती है, जो इंजील कहती है, वो ये कि मेरे सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं। यसाया 43:11, आज के दिन तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है जो मसीह खुदावंद है। लूका 2:11, अगर सिर्फ खुदा ही निजात दहिंदा हो सकता है और बाइबल यीशु मसीह को निजात दहिंदा कहती है, तो लाजमी तौर पर वो खुदा है। ये नतीजा निकालना होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम नतीजा कैसे निकालते हैं, और बाइबल मुकद्दस, इंजील मुकद्दस क्या कहती है, और जिस तरह वो अहमदी हजरात आपको ये कहना चाहते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस बेहतर तौर पे जानते हैं, मसीहों को समझ नहीं आता, तो हमारा सवाल ये है कि जब आप बाइबल पढ़ते नहीं और घर में रखते नहीं है क्योंकि आपको मना है कि किताब तब्दील हो चुकी है, तो फिर आपको जब पढ़ते नहीं तो फिर समझ में कैसे आ जाती है? ये एक सवाल है। इस सवाल के बारे में ज़रूर बताइएगा कि बग़ैर पढ़े आप लोगों को हमारी बाइबल कैसे समझ में आ जाती है। जो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं जब जो भाई से बात हो रही थी तो हम लोग घर पे बात कर रहे थे, तो मैं ये एक और चीज़ सोच रहा था कि चलें हम इनको अंजील से रद्द कर सकते हैं, मुसलमान बहन भाई इनको कुरान शरीफ से रद्द कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि अहमदियों की अपनी तालीम जो है उसमें इत्तफाक ना हो? तो मैंने कुछ तहकीक की और मुझे पता चला कि अहमदी कुतुब भी इस बात पे मुत्तफिक नहीं हैं जो मौलवी नूरुद्दीन साहब आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो एतकादात हैं उसके हिसाब से जो मसीह हैं, कलमा जब हैं वो यहाँ भेजे जाते हैं तो उनकी जो हैसियत है वो कमतर हो जाती है। तो बराहीन अहमदिया जिल्द 1 सफ़ा 496 है, उसमें उनके बारे में पढ़िएगा। और उसके बाद है हकीकतुल वही सफ़ा 91 है। फिर चश्माए मार्फत है, उसमें भी उन्होंने लिखा, बल्कि हकीकतुल वही में तो उन्होंने ये कहा अल्लाह के कलमा में वो शान है जो किसी और मखलूक को नसीब नहीं। कलमा किसी भी सूरत में बेअसर नहीं हो सकता बल्कि वो पूरा होकर रहता है, और ये खुदा ही का वस्फ है कि जो चीज़ वो हुक्म कर देता है वो पूरा होकर रहती है। फिर आगे कहते हैं कि कलाम इलाही अज़ली व अब्दी है, उसके ज़रिए जो भी काम होता है वो एक ख़ास शान रखता है। ये उन्होंने कहा है चश्माए मार्फत सफ़ा नंबर 282 में। और उसके हवाले से वो ये कहते हैं कलमा इलाही महज किसी भी आम मखलूक, अगली जो उनका रेफरेंस है वो तौज़ीह मराम है, अल्लाह का कलमा किसी आम इंसान की तरह नहीं, वो एक गैर मामूली हकीकत है जिसके असरात दुनिया में हमेशा बाकी रहते हैं। सफ़ा नंबर 47 है। ये सारे इक़्तिबासात जो आपके सामने पेश किए हैं वो ख़ुद आप ये समझ लीजिए
कि जो इनके पैगंबर हैं, जिन्हें ये मिर्ज़ा हम आम अल्फाज में मिर्ज़ा साहब कहते हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, वो अपनी कुतुब में मौलाना नूरुद्दीन मरहूम से इत्तफ़ाक़ नहीं रखते। बाद में कहीं जाके रखते हों, वो वक्त के साथ प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन हो सकता है उनका, या उनकी अपनी थॉट रेवोल्यूशन, तो हम नहीं मानते कि उनको इल्हाम मिलता था या उनको नसीब हुआ। तो ये कि ये आपस में तीन तरह से अंजील से मुताबिकत नहीं रखते, कुरान शरीफ से मुताबिकत नहीं रखते, और अपनी कुतुब से भी ये मुताबिकत नहीं रखते। तो इसलिए इन बातों का जानना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप इस काबिल हो सकें कि आपको जब कभी भी अहमदी हज़रात उनके नाम, उनकी कुतुब वाक़ई हो तो उनको पढ़िए, और साथ साथ अंजील और कुरान शरीफ का भी मुताला कीजिए, ताकि आप ऐसी बातों का जवाब दे सकें। और नाज़रीन, अब उसके बाद मसीह स्कॉलर्स हैं, उनके मैं आपको 2-3 नाम हैं वो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। विलियम लेन क्रेग कहते हैं, उन्होंने फ़लसफ़ा से उनका ताल्लुक़ है, मसीह का तजस्सुम उनकी अलूहियत से मुतसादिम नहीं, बल्कि उनकी इलाही मोहब्बत और निजात के मंसूबा को ज़ाहिर करता है। और जेरोम भाई C.S. लुईस आपके पसंदीदा राइटर, वो बयान करते हैं कि यस्सु या तो सच में खुदा थे या वह झूठे दावा करने वाले होते, लेकिन उनकी तालीमात, मौजज़ात और पैरोकारों के बयानात साबित करते हैं कि वो वाकई खुदा। तो बहुत से शवाहिद मौजूद हैं कि मौलाना नूरुद्दीन साहब को रद्द किया जा सकता है। छोटी सी बात के साथ इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।